Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdar. Dear students, today I will brief you about maths of class 5. How are you students? I hope so you all are fine and well. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 30. डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑन योर ओन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने बोर्ड मैथ्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी और आप तमाम स्टूडेंट्स ने ऑन योर ओन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करने के साथ साथ इसके तमाम पार्ट्स की अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस की होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को यूनिट नंबर 2 की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। अपने आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 HCF एंड LCM को स्टार्ट करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HCF क्या है। HCF, the highest common factor of two numbers, is the largest number that is a common factor of both numbers. We call it the HCF. यानी कि अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दो नंबर्स का वो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जो कि उनके प्राइम फैक्टर्स में मौजूद होता है। यानी कि अगर दो डिजिट्स दिए हुए हैं तो उनके प्राइम फैक्टर्स में जो चीज़ कॉमन होगी उसमें जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसे हम HCF कहते हैं। लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, लिस्ट देम इन पेयर्स सो यू वॉन्ट मिस एनी आउट। यानी कि अब जितने भी हमें नंबर्स दिए होंगे जब हम उनके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमने उनको लिस्ट आउट करना है, ठीक है। यानी कि उन तमाम नंबर्स को हमने एक लिस्ट में लिखना है और उसके बाद हमने उनके पेयर्स बनाने हैं ताकि हमसे कोई भी जो कॉमन फैक्टर है वो मिस ना हो। सर्कल ऑल कॉमन फैक्टर्स। अब पेयर्स बनाने के बाद हमने क्या करना है कि उसमें जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं हमने उसको सर्कल करना है। दी हाईएस्ट सर्कल नंबर इज़ द HCF। तो हमने जो नंबर सर्कल किया होगा उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा यानी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारे पास होगा HCF। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या बात पता चली कि HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन एंड F मीन्स फैक्टर। यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स बनेंगे उसमें जो सबसे बड़ा डिजिट हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा HCF के बारे में जानने के बाद आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आइए डियर स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। Factors are the numbers you multiply together to get another number. When two or more numbers have the same factor, it is called a common factor. कि अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं कि फैक्टर्स हमारे पास वो चीज़ हैं जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कोई दूसरा नंबर हासिल करने के लिए, और जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अगर डिजिट्स हैं तो उनके अगर जो सेम फैक्टर हैं अगर हम उनको सर्कल करेंगे तो वो हमारे पास होंगे कॉमन फैक्टर। टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एनी टू नंबर्स, राइट द फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच। अब क्या है कि हमने अगर किसी डिजिट के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हम सबसे पहले उन नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद जो उनमें कॉमन फैक्टर्स होंगे हम उनको सर्कल करेंगे, तो इस तरह हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। अब आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8। 6 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने हुए हैं 1 2 3 6, और इसी तरह 8 के फैक्टर्स क्या बने हुए हैं 1 2 4 8। ठीक है, अब इनमें देखिए आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 1 दोनों में है और 2 दोनों में है, तो इनके जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं 1 और 2। तो इस तरह हमारे पास जो 6 और 8 के कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हैं 1 और 2। कॉमन फैक्टर्स के बारे में जानने के बाद डियर स्टूडेंट्स आइए अब हम ऑन योर ओन 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं।
ऑन योर ओन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब जैसा कि आपको इसका ए पार्ट नज़र आ रहा है, हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं 162, 78 और 123। इट्स मीन कि हमने इन तीनों के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, उसके बाद हमने इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है कि हमने 162 के फैक्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये 16 है तो 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8s आर 16 और 2 1s आर 2। अब ये देखिए 1 हमारे पास प्राइम नंबर है, इट्स मीन कि ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमने 81 को 3 पे डिवाइड किया है। 3 के टेबल में 8 नहीं आता था, तो 3 2s आर 6 7 8, जो इसमें से 2 बचा था वो इधर कैरी आ गया, ये क्या बन गया 21। तो 3 7s आर 21। अगेन 27 जो है उसे हमने 3 पे डिवाइड किया, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो इस तरह हमारे पास 162 के जो फैक्टर्स बने हैं वो क्या हैं 2 3 3 3 3। तो 162 के क्या फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अगर हम इन तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो अगेन 162 ही आएगा। आप देखें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास 162 के फैक्टर्स थे। अब हमने इसी तरह 78 के फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल से। 2 3s आर 6। अब ये 7 था तो 7 अगर 6 आया है तो 1 इधर कैरी चला जाएगा, ये क्या बन गया 18। 2 9s आर 18। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाता क्योंकि 9 है, 9 2 के टेबल में नहीं आता। 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9। अब देखें 13 हमारे पास ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 13 के टेबल में आता है, ठीक है, यानी कि ये किसी भी और टेबल में नहीं आता। तो 13 1s आर 13। तो हमारे पास 78 के क्या फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसी तरह हमने 123 के फैक्टर्स बनाने हैं। अभी देखें ये 3 है हमारे पास, तो इट्स मीन कि 3 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 4s आर 12, 3 1s आर 3। अब ये 41 है तो 41 भी हमारे पास वो प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 41 के टेबल में आता है, तो 41 1s आर 41। तो इस तरह 123 के फैक्टर्स क्या बने 3 मल्टीप्लाई 41। तो इस तरह हमने इनके फैक्टर्स क्या लिखे 3 मल्टीप्लाई 41। अब देखें डियर स्टूडेंट्स कि हमें नज़र आ रहा है कि हमने सबसे पहले 162 के फैक्टर्स लिखे हैं, फिर हमने 78 के फैक्टर्स लिखे हैं और फिर हमने 123 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि तीनों में कॉमन है। अब देखें 2 इसमें है लेकिन जो थर्ड वैल्यू है उसमें हमारे पास नहीं है। अगर हम सेकंड नंबर पे 3 को देखें तो 1 2 3 तीनों डिजिट्स में हमारे पास 3 मौजूद है। अब इसमें 3 है लेकिन इन दो में नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये 2 3 भी जो है ये हमारे पास कॉमन नहीं है, यानी कि बाकी दो वैल्यूज़ में ये 3 नहीं है। अब 13 है तो 13 भी सिर्फ 1 में है, ठीक है, यानी कि सिर्फ 78 के प्राइम फैक्टर्स में है। इसी तरह 41 भी सिर्फ 123 के प्राइम फैक्टर्स में है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके 3, ठीक है। हमारे पास इसका कॉमन प्राइम फैक्टर क्या बना 3। सो द कॉमन प्राइम फैक्टर इज 3, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने 162 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, उसके बाद हमने 78 के प्राइम फैक्टर्स बनाए और फिर हमने सबसे लास्ट में 123 के प्राइम फैक्टर्स बनाए। उसके बाद हमने इन तमाम के 162, 78 और 123 के जो प्राइम फैक्टर्स थे उनको हमने लिस्ट आउट किया, ठीक है, यानी कि इनकी हमने प्रॉपर एक लिस्ट बनाई है। उसके बाद जो कॉमन हमारे पास प्राइम फैक्टर था उसे हमने सर्कल कर लिया है और इस तरह हमारे पास 162, 78 और 123 का जो कॉमन प्राइम फैक्टर आया है वो क्या है 3। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट।
इसी के बी पार्ट में हमें वैल्यूज़ दी हुई है 200, 350 और 455। तो हमने सबसे पहले 200 के फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हमने 200 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1s are 2, 0 0, 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4, जो 1 बचेगा वो इधर आ जाएगा, 2 5s are 10। अब 25 हमारे पास वो टेबल है जो कि 2 पे नहीं आता, तो 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो 200 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास 200 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं। अब इसी तरह हम 350 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। अब इसको भी 2 पे लेके जाएंगे। 2 1s are 2, जो इधर से 1 बचेगा वो इधर, ये 15 बन गया। 2 7s are 14, जो 1 बचेगा वो इधर, और 2 5s are 10। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 के टेबल पे लेके जाएंगे। 5 3s are 15, जो इधर से 2 बचा वो इधर, ये क्या बन गया 25। 5 5s are 25। अब अगेन 5 पे लेके जाएंगे। 5 7s are 35 और 7 1s are 7। तो हमारे पास 350 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 350 के फैक्टर्स देखिए हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह अब 455 के फैक्टर्स बनाते हैं। अब 455 को हमने 5 के टेबल पे लेके जाना है। 5 9s are 45 और 5 1s are 5। अब देखें 91 हमारे पास वो टेबल है जो सिर्फ 91 में आता है, ठीक है। तो 91 1s are 91। तो 455 के क्या फैक्टर्स बने, 5 मल्टीप्लाई 91। अब देखिए अगर हम इसमें कॉमन फैक्टर्स को देखें तो 2 इन दो में है, बाकियों में नहीं है, ठीक है। ये 2 है लेकिन बाकी 2 में नहीं है। तो अब ये 5 और ये 5 ये हमारे पास तीनों में कॉमन है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, सो द कॉमन प्राइम फैक्टर इज 5। तो इस तरह हमारे पास 200, 350 और 455 के जो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, इनमें हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर क्या था, 5। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी पार्ट को अच्छे तरीके से समझने और सॉल्व करने के बाद इसका सी पार्ट आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह डी पार्ट की भी आपके पास पिक्चर है और इसका लास्ट पार्ट ई पार्ट भी आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह हमने दी गई वैल्यूज़ के कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ऑन योर ओन 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ये 5 पार्ट्स नीट और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करने हैं और अगेन एंड अगेन इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स बनाने की अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑन योर ओन 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।